ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् कृति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है गीता क्लास में। आहा, काफी हम लोग फिफ्थ चैप्टर के ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था सेल्फ रियलाइज पर्सन के क्वालिटीज देखे थे हमने। इक्वल विजन के बारे में चर्चा किया था। इक्वल विजन का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है बट सुटेबल ट्रीटमेंट है, और इक्वल विजन दैट इज ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। आवाज सभी को स्पष्ट आ रहा है? कंफर्म कर सकते हैं एक बार? और बता दीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो हमने फिर क्वालिटीज देखा था, जो सेल्फ रियलाइज पर्सन होते हैं उनके क्या क्वालिटीज होते हैं। दोज हुज माइंड्स स्टैब्लिशिंग, मतलब न्यूट्रल रहते हैं हमेशा, सुख दुख सभी में। थर्ड चैप्टर में भी आते हैं इस तरह के लोग का, सेकंड चैप्टर में हमने देखा था। दे आर ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। और ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? आत्मा राम। कहाँ पास आता है वर्ड? आई थिंक यहाँ पास आता हूँ। एंजॉइंग द प्लेजर विद इन, विंदति आत्मने यत सुखम। तो जैसे आत्माराम मतलब होता है, शब्द है, दैट इज जो आत्मा के स्तर पे जो प्लेजर का अनुभव करते हैं, जो सुख का अनुभव करते हैं, दे आर आत्माराम। मतलब उनको एक्सटर्नल सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक्सटर्नल एंजॉयमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट श्लोक है अपना, हम पढ़ेंगे ये यहाँ पर से, ये टू श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनेव ते आद्यन्ते आदे आद्यंत आद्यंतवन्तः कौन्ते नातेषु रमते बुधा। तो जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, तो वो उनको पता रहता है कि व्हाट इज द लाइक सोर्स ऑफ मिजरी क्या है, दुख का कारण क्या है। सो मतलब बिकॉज दे आर वेल वर्स्ड इन शास्त्र, शास्त्रों के माध्यम से देखते हैं, शास्त्र चक्षु बोलते हैं, शास्त्र चक्षु, कि सीइंग थ्रू द आईज ऑफ स्क्रिप्चर्स। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ आंखों से देख रहे हैं। करेक्ट ना? हम लोग आंखों से देखते हैं। सही है कि गलत है? बताइए, सही है? सोचने क्या बात है, सही है, आंखों से देख रहे हैं। और फिर आप कान से, नाक से, जीवा से, और कहीं से देखते हैं क्या? आंखों से ही देखते हैं। फिर हमने पहले देखा था कि नहीं, हम लोग आंखों से नहीं देखते हैं, हम लोग को एक्सटर्नल सनलाइट है, इस कारण हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं। तो ऑलवेज वी नीड एक्सटर्नल सोर्स। अब और थोड़ा एक स्टेप और ऊपर जाते हैं और थोड़ा डीपर चलेंगे। पहले हमने समझा कि हम लोग आंखों से देखते हैं, ठीक है, बेसिक सबके अंडरस्टैंडिंग यही होता है। फिर थोड़े टाइम बाद बस समझ में नहीं, हम लोग आंखों से नहीं देखते, वी नीड एक्सटर्नल सोर्स, जैसे ट्यूबलाइट जल रहा है या सुबह लाइट होता है, सनलाइट है, तब हम लोग देख पाते हैं। अब एक स्टेप और ऊपर चलेंगे। हम लोग आंखों से भी नहीं देखते ना, सनलाइट से देखते हैं, हम लोग मन से देखते हैं। बताइए, सही है कि नहीं है? अगर मान लीजिए मोबाइल फोन है, ठीक है, और मुझे पता नहीं है क्या चीज है, तो मैं इसके बारे में देख समझ पाऊंगा? इसका डेटा नहीं है मेरे सॉफ्टवेयर में, तो इसको क्या समझूंगा, कैसे देख पाऊंगा, पहचान पाऊंगा कि क्या है? या कुछ है, ये क्लिप है हमारे पास, लेकिन मुझे इसके बारे में पता हो कि ये क्लिप है, अभी ऐसे काम करता है, कपड़े सुखाने के लिए यूज होता है, देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज क्लिप। अगर मेरे मतलब मन में इस चीज का डेटा नहीं भरा हुआ होगा, मुझे मन में इसका पिक्चर नहीं है, नहीं, तो फिर मैं कैसे पहचान पाऊंगा?
नहीं पहचान पाऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जब हम लोग को मान लीजिए कुछ लेने का कुछ इच्छा होता है, मान लीजिए किसी को नए जूते खरीदना है, ठीक है, जूते खरीदने का इच्छा है, और उसका मतलब जूता खरीदने का इच्छा है, किस तरह का जूता ले उस चीज में कंफ्यूज है। तब जब भी वो व्यक्ति कहीं निकलेगा बाहर, तो क्या होगा, उसको हर जगह हर किसी के जूते देखेगा वो। अच्छा, इनके जूते ब्राउन कलर के हैं, ये शेप के हैं, ओके, ये वाले जूते अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये वाले तो और अच्छे हैं, ये स्पोर्ट्स शूज तो कौन सी कंपनी के हैं, देखेगा ये सब। सो लाइक दैट, क्योंकि मन में अभी क्या है, डिजायर किस चीज का है, जूते खरीदने का, तो सारा उसका उसी तरह से चलेगा जूते में। समझ रहे हैं? जैसे आप देखिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं कि इस इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सही टर्म है ये, हम लोग इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअल में वो है दैट इज बोरोड इंटेलिजेंस। भाई आप क्या कर रहे हो, कुछ सॉफ्टवेयर है उसमें आप डेटा भर रहे हो, जितना ज्यादा डेटा उतना अच्छे से वो काम करेगा, उतने अच्छे से डिसीजन होगा। इन वन सेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो तो बोरोड इंटेलिजेंस है। भाई हमारा इंटेलिजेंस है, हम उससे कुछ चीज बना रहे हैं, हमारा इंटेलिजेंस तो उसमें जा रहा है। समझ रहे कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? तो आगे चलते हैं। तो भाई लाइक रेगुलर रेगुलर स्टडी ऑफ शास्त्र, तो समझ आते हैं दैट इज सोर्स ऑफ मिजरी। ठीक है, कष्ट है ये सब चीजों में, विच आर ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद द मटीरियल सेंसेस। पहले हमने लास्ट लास्ट सेशन में देखा था ना कैसे काम करता है। कि हमने देखा था ना, सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट से क्या हो जाता है फिर, देखा था ना हमने, सेंस ग्रेटिफिकेशन, जिसका मतलब है इंद्रिय तृप्ति। ये चीज हमने देखा था। तो स्पिरिचुअल पर्सन क्या हो जाएंगे, जिनको क्लियरिटी है कि सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या है, और इसको समझ सकते सेंस ग्रेटिफिकेटरी ऑब्जेक्ट्स। तो क्या लिखा है यहाँ पर, विच आर ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद द मटीरियल सेंसेस। मटीरियल सेंसेस के कांटेक्ट में आने से होता है। तो जब सेंसेस, जो हमारे पांच इंद्रियां हैं, जब वो कांटेक्ट करते हैं सेंस ऑब्जेक्ट से, फिर होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इंटेलिजेंट पर्सन समझ जाते हैं कि सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट लगे हैं, तो उनका ये चीज खत्म हो जाता है फिर। तो और सच प्लेजर्स हैव बिगिनिंग एंड एंड, सो द वाइज मैन डज नॉट डिलाइट इन देम। ठीक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ये सब सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले इंद्रिय सुखों में, मतलब जो इंद्रियों के कनेक्शन से जो मिल रहा है सुख, उसमें दिमाग उसमें नहीं रहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, ठीक है भैया, तो मतलब हम समझ रहे हैं, यहाँ बस आ रहा है हमको क्लियरिटी मिल रहा है कि इंद्रिय सुखों में नहीं लगते हैं। इंद्रिय सुखों में सही बात है, ठीक है, नहीं लग रहा है। तो करा क्या जा रहा होगा इस केस में, जब हम देख रहे हैं सेंस ऑफ सेंसेस है, सेंस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है। आत्माराम व्यक्ति क्या होगा, वो सम हायर प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में है, उस कारण से वो इस सब चीजों में कर नहीं रहा होगा। तो अल्टीमेटली दैट पर्सन इज टॉलरेटिंग दैट डिजायर, टॉलरेट ही कर रहा होगा ना, कि अभी कुछ एंजॉय करने का, या मान लीजिए हमें ईटिंग का कुछ आदत लगा है, जंक फूड खाने का आदत लगा है, सामने से जाएगा भाई, जंक जंक फूड कुछ है या पिज्जा बर्गर है, देखते ही इच्छा हुआ खा लिया जाए। नहीं, फिर यार थोड़ा हमने भगवत गीता पढ़ा है, भगवत गीता क्लासेस अटेंड करें, तो हमको ध्यान में आएगा, नहीं नहीं, ये तो सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा, मैं थोड़ा सा इससे नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। दैट पर्सन इज टॉलरेटिंग। तो अर्जुन अगले में यही प्रश्न पूछेंगे, इसलिए भगवान पहले से आंसर दे दे रहा है। तो क्या है,
जो अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे। बिफोर गिविंग अप दिस बॉडी, इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जेस ऑफ मटेरियल सेंसेस एंड चेक द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर, ही इज वेल सिचुएटेड एंड ही इज हैप्पी इन द वर्ल्ड। तो मतलब क्या, टॉलरेटिंग द अर्जेस ऑफ मटेरियल सेंसेस। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन फिर यही है कि टॉलरेट कब तक करना है। तो यहाँ पर उसका भी आंसर दिया गया है, बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी। मतलब जब तक इस शरीर में है आत्मा तब तक टॉलरेट करना है। कई बार देखिए, बहुत सारे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, सम लव्ड वन का मृत्यु हो गया, ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, जॉब लॉस लॉस हो सकता है। आजकल आईटी इंडस्ट्री में काफी है। रोड पे चलते ही एक्सीडेंट हो गया, घर पे बैठे कुछ हो जाए, गिर जाए, कुछ का कुछ कुछ भी हो सकता है। तो हर चीजों को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट प्रैक्टिकल। फिर क्या कर सकते हैं, देन टॉलरेट। बहुत सारी चीजों को टॉलरेट करना पड़ता है। स्पिरिचुअल इज ऑल अबाउट टॉलरेटिंग द अर्जेस ऑफ मटेरियल सेंसेस। कई बार लोग कहते हैं भैया बहुत हमें गुस्सा आ जाता है, थोड़ा कुछ भी लोग बोलते हैं ना, एकदम से हमें गुस्सा आ जाता है, मन करता है उसको वहीं गला घोट दें, उसका वही एक मुक्का में दिस एंड दैट। तो गुस्से कब क्या कर सकते हैं, टॉलरेट, और क्या करेंगे। अब बोल सकते हैं नहीं मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। कहा जा रहा है, कोई कहे कि नहीं मैं टॉलरेट तो नहीं करूंगा मैं ये चीजें। सिंपल है, ऑप्शन ए। भगवान ऑप्शन ही दे रहा है। ऑप्शन ए इज टॉलरेट, ऑप्शन बी टॉलरेट, ऑप्शन सी टॉलरेट, डी टॉलरेट। समझ रहे हैं। जैसे भगवान बताते हैं, शास्त्रों में बताया जाता है, थ्री टाइप्स ऑफ मिजरीज। एक होता है अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। तो आध्यात्मिक क्या हो जाता है। आध्यात्मिक मतलब कि जो हमारे इंद्रियों, मन और हमारे इस सब के कारण होता है, कभी बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, दैट इज आध्यात्मिक क्लेश, मिजरीज। ठीक है। फिर होता है अधिभौतिक। अधिभौतिक मतलब लिविंग दूसरे लिविंग एंटिटीज के कारण। और तीसरा होता है अधिदैविक। अधि कॉमन है और दैविक हो जाएगा इसमें। अधि आध्यात्मिक समझ रहे होंगे कि जो हमारे कारण होता है, हमारे मन, इंद्रियों, शरीर, ये सब के कारण, मतलब सेल्फ के कारण जो प्रॉब्लम होता है, दैट इज आध्यात्मिक। अधिभौतिक इज जो दूसरे लिविंग एंटिटीज के, कभी पड़ोसी से झगड़ा हो जाएगा, कभी दोस्त से झगड़ा हो जाएगा, कभी राह चलते ही कुत्ता काट लेगा, कभी मच्छर काटेंगे, सो एन एंड सो फोर्थ। सो फिर लास्ट है अधिदैविक, जो सुपर नेचुरल फोर्सेस के कारण होता है, कभी सुनामी आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, उड़ीसा में जैसे फेनी तूफान आता रहता है, साइक्लोन आते रहते हैं, तो लाइक दैट। अब आप खुद ही बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सब इतने सारे चैलेंजेस हैं, भाई क्या कितना कुछ क्या कर सकते हैं। सिंपल है। ठीक है। कुछ डाउट है इसमें, कुछ क्लियरिटी चाहिए आप लोगों को, कुछ प्रश्न तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चैट पे लिख सकते हैं। ओके, होपफुली क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है वन हुज हैप्पीनेस इज विद इन, हु इज
Active and rejoices within, whose aim is inward, is actually the perfect mystic. यस माता जी, आध्यात्मिक आप पूछ रहे हैं क्या होता है क्या? जी हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु। हाँ, आध्यात्मिक माता जी हो जाता है कि जो हमारे सेंसेस के कारण होता है। कई बार माइंड एजिटेटेड हो जाता है, मतलब बॉडी का प्रॉब्लम्स है, कुछ है, जैसे मन माइंड बॉडी के कारण जो प्रॉब्लम्स होता है, तो डेट इज आध्यात्मिक। मतलब ऐसे समझ सकते हैं, अध्यात्म का मतलब सेल्फ होता है, तो मिजरीज कॉज्ड बाय आवर सेल्फ ऐसा। और अधिभौतिक हो जाता है अधिदैविक, और अधिभौतिक, अधिभौतिक हो जाता है दूसरे लोगों के कारण, दूसरे लिविंग एंटिटीज के कारण। अधिदैविक मतलब जो सुपर नेचुरल फोर्सेस के कारण हो रहा हो। ठीक है माता जी, क्लियर है? ओके प्रभु जी। तो फिर यहाँ पर समझ सकते हैं जो हैप्पीनेस इज विद इन, अंदर ही सुख है, आध्यात्मिक सुख में है, स्पिरिचुअलिटी में है। लवंते ब्रह्म निर्वाण ऋष्णा क्षीणा कलमसा क्षुम्ना द्वैतायतात्मना सर्वभूता हिते रता। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? दोज हु आर बियॉन्ड द dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the supreme. So they are like beyond the dualities of this material world. मटेरियल वर्ल्ड आप देखेंगे डुअल नेचर पे काम करता है, डुअलिटीज है इधर, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, दिन रात। तो ये सब डुअलिटीज से ऊपर हो जाते हैं। whose minds are always engaged within, मतलब आत्मचिंतन में रहते हैं लोग आत्मा के स्तर पे, and who are always busy working for welfare of all living beings, मतलब हमेशा दूसरों के या अदर लोगों के सुखों के लिए काम करते हैं, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एंड अल्टीमेट वेलफेयर इज कि मेकिंग देम डिवोटी, डिवोटी ऑफ लॉर्ड, भगवान से उनका कनेक्शन जोड़ना, दैट इज द अल्टीमेट बेनिफिट, अल्टीमेट बेनिफिशियरी एक्टिविटी। कैसे है इसको भी थोड़ा समझते हैं कि कैसे किसी का आप भगवान से जोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यानी कोई गरीब है, उसको खाना खिला दिए। ठीक है, फर्स्ट डे हमने खाना खिला दिया, अगले दिन क्या होगा? फिर से आ जाएगा खाना खाने के लिए, अगले दिन फिर आ जाएगा। लेकिन समहाउ, मतलब एक तरह से टेम्परेरी उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है, एक दिन का हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेकिन परमानेंटली वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। मान लीजिए उसको उसी तरह से कुछ टेक्निक से कुछ टीच करके कुछ समझा दिया, कुछ बिजनेस करना सिखा दिया जाए, समथिंग, तो क्या होगा उसका? मतलब बिजनेस कुछ करना आने लगा उसको, तो क्या होगा? खुद से कमा के खाना शुरू कर देगा। अब उसका डिपेंडेंसी खत्म हो गया। तो इसी तरह से जैसे डिफरेंट डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज सब चीजें चलता है, तो फिर ऐसा नहीं बोले कि वो चीजें गलत है, वो भी सही है, गलत नहीं है करना किसी को, गरीबों को खाना ना खिलाना, कंबल बांटना, ये सब तो ऑल आर गुड एक्टिविटीज, पायस एक्टिविटीज ही है। पानी देना जानवरों के लिए जैसे करते हैं कई बार लोग, गर्मी के टाइम पे पानी बाहर रखते हैं, तो ये सब चीजें अच्छा है बिल्कुल। लेकिन किसी को अगर हम कनेक्शन भगवान से जोड़ दे रहे हैं, दैट इज द अल्टीमेटम, सारे उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कई बार कहते हैं कि, बोलते हैं कि मंदिर जाने से अच्छा है, सुनते होंगे आप पॉलिटिक्स में, कि मंदिर जाने से अच्छा है हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल खोलना ज्यादा अच्छा है मंदिर खोलने से। इस तरह से बोलते हैं। जैसे राम मंदिर जब खुल रहा था, मतलब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो लोग आके बोले कि नहीं, राम मंदिर का क्या जरूरत है, अभी हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल का जरूरत है, इस तरह से बोलते हैं। बट हॉस्पिटल इज दी लाइक, हॉस्पिटल इज फॉर बॉडीली पर्पस, बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
लेकिन टेम्पल दैट इज फॉर स्पिरिचुअल, जो आत्मा का जो वायरस है वो निकालेगा, आत्मा का डिसीज है। टेम्पल इज हॉस्पिटल फॉर द सोल। तो हॉस्पिटल जाए, जैसे मान लीजिए किसी को भोग विलासता करने का आदत है, ड्रिंकिंग का कुछ आदत है, या स्मोकिंग कुछ भी आदत है, तो बॉडी कुछ उसके का मान लीजिए उसके कारण लिवर में उसका प्रॉब्लम हो गया, अभी वो जाएगा टेम्पल जाए, सॉरी हॉस्पिटल जाएगा, लीवर का प्रॉब्लम है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करके लीवर वीवर ठीक कर दिए, तो क्या करेगा, बाहर आके हॉस्पिटल से आने के बाद फिर सुरापान चालू हो जाएगा। तो उसी तरह से मतलब उसका ट्रीटमेंट, बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो वायरस लगे हृदय में उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा। आजकल के जैसे मंदिर है, मतलब ये स्पिरिचुअल कल्चर डिस्ट्रीब्यूट करने का ये खत्म हो चुका है, मतलब ऐसा कल्चर नहीं है स्पिरिचुअल नॉलेज का। आप एंशियंट टाइम में देखेंगे, वहां पास मतलब हर टेम्पल का आप हिस्ट्री आप देखिए, तो वहां कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल डिस्कशंस हुए हैं, कुछ स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज हुए हैं। जैसे साउथ इंडिया में है श्री रंगम टेम्पल, तो वहां पास श्री रंगम टेम्पल के अंदर बैठ के कंब ऋषि ने रामायण सुनाई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे हर टेम्पल का डिफरेंट डिफरेंट घाट है, वहां पर कई मतलब डिबेट हो रहा है या शास्त्रार्थ हो रहा है, शास्त्रों पे डिस्कशन हो रहा है। तो हर टेम्पल का कुछ इस तरह से हिस्ट्री मिल जाता है। आजकल जैसे होता है कि टेम्पल लोग जाते हैं तो थोड़ा सेल्फी वेल्फी लेके चले आते हैं, तो एंशियंट टाइम में लोग नॉलेज लेने के लिए जाते थे, करंट टाइम में सेल्फी लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, मतलब पर्पस और क्या है, वेलफेयर एक्टिविटी क्या है हमारा। फिर like those who are free from anger and all the material desires, self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the supreme in the very near future. तो जो लोग इस स्पिरिचुअल पाथ पे लगे हैं, दे आर प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं, तो कृष्णा प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पर कि like liberation in the supreme, they will attain liberation in the supreme in the very near future, sorry, in the very near future, कुछ ही समय में उनको स्पिरिचुअल परफेक्शन अचीव हो जाएगा। बस अच्छे से करना है प्रैक्टिस। अब यहाँ बस नया चैप्टर का जैसे लास्ट 2 श्लोकाज हैं, जिस वाले में अष्टांग योग के बारे में भगवान बताएंगे। यहाँ बस ब्रीफली यहाँ बस बताया जा रहा है, और नेक्स्ट 6 चैप्टर में है, दैट इज ध्यान योग। इसका नाम ही अष्टांग योग है, ध्यान योग का दूसरा नाम। उसके बारे में बहुत चर्चा होगा अच्छे से। यहाँ बस है सेटिंग आउट ऑल द एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, controlling the mind, intelligence, senses, intelligence, transcendentalist aiming at liberation, becomes free from desires, fear, and anger. One who is always in state is certainly liberated. यहाँ बस कृष्णा जस्ट ग्लिम्स दे रहे हैं अष्टांग योग का, नेक्स्ट चैप्टर जिससे शुरू होगा, तो यहाँ पर बस बताया जा रहा है। जैसे आप दिया ना, सेटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, मतलब थोड़ा सेंस जो हमारे एजिटेट कर रहे हैं उससे दूर रहना। कीपिंग द आईज एंड विजन कंसंट्रेटेड बिटवीन द टू आईब्रोज, जैसे आप मतलब मेडिटेशन में जैसे किया जाता है, अपने वैसा फोकस को लाके, इसका मतलब बेसिकली आप अपने नोज पे फोकस करेंगे ना, जैसे आप खुद आप लोग ट्राई करिए। मतलब अभी जो ये लाइन बोला जा रहा है ना, मतलब ये एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लाइक कीपिंग द आईज एंड विजन कंसंट्रेटेड बिटवीन द टू आईब्रोज। तो ध्यान करने के लिए ऐसा बताया जाता है, ध्यान करते हैं जब, तो कंसंट्रेट करने के लिए हम क्या अपने जो ये नोज का जो पॉइंट है इस पे फोकस करते हैं। वैसे आप खुद करके देखिए ना, तो आपका पूरा जो आईज है वो यहाँ पास इस पे ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाएगा। आई डोंट नो मतलब करंट योगा प्रैक्टिसेस में सब सिखाया जाता है कि नहीं, तो इस तरह से आपका मतलब
विजन फोकस हो जा रहेगा। कितने लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? जस्ट नोज के टिप पे फोकस करिए और आपका पूरा विजन ये आईब्रोज के बीच में फोकस्ड हो जाएगा। फील कर पा रहे हैं? कर रहे हैं क्या? चैट पे लिख सकते हैं क्या? इस तरह से ये योगिक प्रैक्टिसेस होती हैं। आ, तो जो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डीपली बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, यहाँ बस जस्ट लिम्स दिया गया। ठीक है। माइंड कंट्रोल और ये सब के बारे में अच्छे से दिया जाएगा, तो जस्ट आप लोग रीड कर लीजिए। और लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, दैट इज भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम शोइदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। A person in full consciousness of me, knowing me to be ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, दैट इज भोक्ताराम मतलब अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस। तो अल्टीमेट एंजॉयर कौन है? हम सभी लोग। सृष्टि हमारे भोग के लिए ही भगवान ने बनाया है। अल्टीमेट एंजॉयर इज कृष्णा भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोका महेश्वरम सुप्रीम सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स। एंड कृष्णा इज द सुहृदम, यहाँ पर वर्ड यूज किया है सुहृदम सर्वभूतानाम। तो कृष्णा इज द अल्टीमेट बेनिफेक्टर एंड वेल विशर। सभी का कृष्णा ही अल्टीमेट मतलब बेस्ट फ्रेंड है। तो जो ये सब चीजें जानता है कि लाइक कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अपने सेक्रीफाइस जो भी या कर्म योग से जो ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है उनको सेक्रीफाइस भगवान के में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो दैट पर्सन कैन अलोन अटेन द पीस। ठीक है। अच्छा, तो कह रहे हैं सब कुछ भगवान का ही है, यही बोल रहे हैं ना, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस। तो जब कुछ सब कुछ भगवान का है तो फिर मेरा क्या काम इधर? बताइए। हम कह रहे हैं कि भाई सब कुछ भगवान का ही है। जब वो जैसे बॉटल है, भाई बोल रहे हैं कि ये भगवान की बॉटल है, तो फिर मैं ले लिया हूं तो। या और सिंपल एग्जांपल से बोलते हैं, सपोज ये बॉटल मतलब मुझे बिलोंग कर रही है, ठीक है, मेरे पास है। कोई बिना परमिशन से बॉटल को ले गया कहीं, तो व्यक्ति कौन कहलाएगा? कौन कहलाएगा वो व्यक्ति? बताइए बताइए। किसी के घर में कोई घुसा, उसका घर का सारा सामान ले गया, यस चोर कहलाएगा। तो हम सभी लोग कौन हैं? आंसर है चोर हैं। देखिए हम कितना कुछ, क्या भगवान के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग। तो भक्ति इज नॉट ऑप्शनल, भक्ति इज मैंडेटरी, ये समझ सकते हैं। यस यस, हम सब लोग चोरी है। एक क्लास भगवत गीता क्लास में चोर लोग बैठे हैं। ठीक है। जब बोल रहे भगवान के ही सब कुछ है तो फिर हमारा क्या काम? एक बार का इंसिडेंस है गौर गोविंद महाराज जी का, जब फॉरेन में मतलब गए थे, तो जैसे ही घर पे एंटर किए तो महाराज पूछ रहे हैं ये घर किसका है? तो वो गृहस्थ डिवोटी इनोसेंटली कह रहे हैं ये घर तो भगवान का है, ये घर तो भगवान है। तो इमीडिएटली महाराज ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, तो फिर तुम इधर क्या कर रहे हो? जब घर भगवान के, तो तुम इधर क्या कर रहे हो? तो दैट पर्सन वाज शॉक्ड कि अभी क्या आंसर दे।
ये खुद ही बोला कि भगवान का है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ इधर? मेरा क्या काम है? तो इसलिए कहा जाता है, इवन बॉडी भी आप देखिए, बॉडी भी भगवान के द्वारा दी गई है, भगवान ही ले लेंगे इसको। तो फिर हमारा क्या काम है इसमें? हमको कुछ समय के लिए केयर में दिया गया है। तो हम लोग, मतलब आप देखेंगे ना, ये ओनरशिप लिखते हैं बिलोंग्स टू, ऐसा करके कई जगह है। तो डिवोटीज लिखते हैं इन केयर ऑफ। समझ रहे हैं? लैपटॉप है इन केयर ऑफ, मुझे क्या है, केयर करने के लिए दिया गया है। एक छोटे से और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करिए कोई बैंक का क्लर्क है, और बैंक में भयंकर पैसा आता है ना, लाखों लाखों लोग जमा करते लोग। जस्ट लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, मैं प्लग इन कर लूं। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, जैसे हम लोग क्लर्क का एग्जांपल देख रहे थे, कि क्लर्क के पास, बैंक में क्लर्क है कोई, तो उसके पास बहुत सारा, सॉरी क्लर्क नहीं, कैशियर ले लीजिए, उनका जॉब ही होता है हिसाब रखना कैश का। तो उसके पास तो बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन उसका इच्छा हुआ चलो आज मैं शाम को कटक के दही बड़े खाऊंगा, तो उसने 100 का नोट निकाल लिया उससे। तो ये बैंक वाले क्या करेंगे उसको? जेल में डाल देंगे, चोरी का इल्जाम लगेगा, सब होगा, केस हो जाएगा उस पे। तो इन द सिमिलर मैनर, मतलब उसको मतलब जो लक्ष्मी है, जो अमाउंट है, मनी है, वो केयर करने के लिए दिया गया था, उसको ध्यान रखने के लिए, अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के यूज के लिए नहीं दिया गया था। तो कई बार आप देखिए, लोग कहते हैं ना कि किसी का सिगरेट पीने का आदत होता है, उसको बोलते हैं भाई ये सिगरेट मत पियो, तो कहेगा अरे भाई शरीर मेरा है, पैसे मेरे पिताजी के हैं, भाई तुमको क्या हो रहा है? तो बोले भाई तुम्हारा ही शरीर है। तो भगवान ने दिया है हमें शरीर, हमारा थोड़ी ना शरीर है। अगर ओनरशिप हो तो जस्ट देखिए अभी, कंट्रोल हमारा हो, अगर छींक आ रहा है, सब सब में हमारा कंट्रोल हो, कितनी चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं है। कभी ज्यादा खा लेते हैं, उल्टी होने लगता है, कंट्रोल कहाँ है हमारा? है? पेट जाम हो गया, अच्छा प्रेशर आएगा तो कहाँ कंट्रोल है हमारा? या मृत्यु हो रहा है शरीर से, फिर बोले हमारा शरीर, तो फिर आत्मा निकल जाएगी, तो कंट्रोल कहाँ है हमारा? समझ रहे हैं? तो इसी तरह से केयर करने के लिए हमको दिया गया है सब चीजें। तो हमें अपने भोग विलासता के लिए नहीं लगाना है। द पर्पज इज टू यू यूटिलाइज एवरीथिंग इन फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। अब जैसे जैसे जिसका जितना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा, वो उस तरह से सर्विस पे लगा सकते हैं। ठीक है। ओके, ये चैप्टर यहीं एंड हो रहा है। कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के? कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग 1 मिनट देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। यस, एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चंस? ओके, आप लोग स्टडी भी कर रहे हैं ना जाके, होपफुली? हाँ, रिवाइज वाइज भी कर रहे होंगे हरे होप। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। प्रभु, एक चीज, कि अगर वो बैंक वाले के पास जो पैसा है, वो उस पैसे को क्यों लेगा जब उसको सैलरी मिल रहा है? तो उसको हम लोग ऐसे नॉर्मल लाइफ में कैसे समझेंगे?
वो एग्जाम्पल से माता जी, मतलब जैसे उसको सैलरी मिल रहा है ना, वो हम्म। उसका पार्ट हुआ, उसका मतलब क्या बोलेंगे, राइट वे ऑफ अर्निंग है। लेकिन उसके पास जो बैंक में मतलब कैश आ रहा है ना उसके पास, अगर वो उस कैश को अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट समझिए, इसका सैलरी लेना उसका हक हुआ, उसके लिए मतलब राइट सोर्स है, राइट वे है। लेकिन जो अगर वो पैसा वहां से ले ले रहा है ना बैंक से, बिना परमिशन के, मतलब सैलरी तो बैंक ही उसको दे रहा है ना, लेकिन जो लोगों का पैसा आ रहा है उसके पास काउंटिंग के लिए, हिसाब रखने के लिए, वो अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज कर रहा है। सिमिलर मैनर में मतलब, यस माता जी। जी, प्रभु वही चीज बोल रहे हैं, तो मैंने भगवान की तरफ से हम लोगों को एज अ सैलरी क्या दिया हुआ है और क्या हमको नहीं चुराना है, वो दोनों चीज क्लियर। ओके, तो सबसे पहले माता जी हमें जैसे बॉडी मिला है ना, तो ये केयर करने के लिए मिला, या जो भी हमारे पास जो भी चीजें हैं, तो डेट इज हमें मतलब अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं यूज करना है। जितना भी हमें हमारे पास रिसोर्स मटेरियल है, सब कुछ हमको भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये पहला चीज हो गया एक क्वेश्चन। जैसे आपने दूसरा पूछा, आपका मेनली क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, मुझे जो फील हो रहा है कि आप पूछना चाह रहे हैं हम कैसे समझ में आएगा कि हमको, कि हम क्या इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं और क्या अपने पर्सनल मतलब यूज के लिए, पर्सनल चीज के लिए लगा रहे हैं, मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा रहे हैं, और दूसरा जैसे क्या उस टर्म बोल सकते हैं उसके लिए, अ, नहीं, एक्चुअली ये चीज समझना है कि जैसे भगवान को यही सिखाया गया कि जो भगवान दे रहे हैं उनको ऑफर करके देना है। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि वो जो पैसे जो मिले उसका रखवाली कर रहे हैं, उसमें से निकालना नहीं है वो। हाँ हाँ बट जो सैलरी मिल रहा है वो क्या चीज हुआ, वो ये बॉडी मिला है हमको। हाँ, और ऐसा समझ और सकते मेरा मन बुद्धि और जो। हैं। जो जो भी ग्रॉस सटल बॉडी है, उसको भी समझ सकते हैं। ओके। पर उसमें भी चीज आएगा ना कि हम कैसे समझे कि मतलब ये मेरा रिक्वायरमेंट है, नीड है, या वांट है, मतलब कुछ तो हाँ सब तो हाँ, बेसिक जी। नीड है ना। जी प्रभु। हाँ, वो कैसे समझे कि मतलब कैसे हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, ये कैसे हम समझेंगे? ये आई थिंक आप पूछना चाह रहे हैं ना माता जी। जी जी प्रभु। हाँ, तो उसके लिए माता जी हमें सबसे पहले अपना रोल समझना पड़ेगा। जैसे शास्त्र हमने पहले भी पढ़ा था ना भागवतम क्लास में, कि शास्त्र तीन चीजों पे वर्क करते हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध के लिए हमने उस समय डिस्कस किया था कि हमको रोल समझना पड़ेगा, हमारा रोल क्या है, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो फिर उस हिसाब से हम संबंध देख सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर, हमारे केस में कि नीड और वांट क्या है हमारा, तो उसके लिए हम लोग को अपना सर्विस देखना पड़ेगा, सेवा हम क्या कर रहे हैं। तो सेवा अगर हमारा क्लियर होगा, सर्विस क्या है, तो फिर हम लोग समझ सकते हैं कि कितना हमारा नीड है, उस सर्विस के हिसाब से नीड क्या है। और फिर उस नीड के अलावा जो होगा, वो दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक आप देखेंगे एक और, ये मैं आपको इसमें से क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना, तो इसका आंसर आपको इसमें ईशोपनिषद में मिलता है, दैट इज फर्स्ट श्लोका में मिल जाता है। तो माता जी, वांट टू रीड ट्रांसलेशन उस पढ़ सकते हैं। ओके प्रभु। Everything animates or inhabited within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself which are set aside as his quota, and one should not accept other things knowing well to whom they belong. Okay. हम्म,
तो यहाँ पर आप देखिए यूज किया जा रहा है ना, वन शुड देयर फॉर एक्सेप्ट ओनली दोज थिंग्स नेसेसरी फॉर हिमसेल्फ विच आर सेट असाइड एज हिज कोटा। और जो उसका नहीं है, वन शुड नॉट एक्सेप्ट अदर थिंग्स नोइंग वेल हुम दे बिलोंग, मतलब जो भगवान को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर एक जगह कहीं दिया है मतलब पक्षी का एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे बर्ड आएगा, बर्ड के सामने आप कुछ ग्रेन्स रख दीजिए, मतलब सॉरी, एक मतलब ग्रेन्स का ऐसा बंडल है या पोटली में ग्रेन्स भरे हुए हैं, तो बर्ड आएगी तो क्या करेगी, वो दो दाने चुग के चली जाएगी उठा के। लेकिन वही इंसान आएगा तो पूरा पोटली को बांध के चला जाएगा लेके। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि हम लोग को एक्सेप्ट वही करना है जो हमारे कोटा में है, और जो नहीं है वो भगवान के ऊपर छोड़ देना, भगवान को मतलब ऑफर कर देना है। तो कोटा कैसे समझेंगे, ये थोड़ा समझने समझने का चीज है। समझ रहे हैं माता जी आप, बस क्या क्या प्रश्न आया है यहाँ पर। जी जी प्रभु। हाँ, तो कोटा समझने के लिए अपना है सर्विस हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई महंगा मतलब आईएएस ऑफिसर है, अब आईएएस ऑफिसर के हिसाब से उसको मतलब अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। तो दैट इज मतलब उस जॉब के हिसाब से उसका क्या हुआ, सेवा। जैसे हम मतलब फुल टाइम मतलब ब्रह्मचारी रोल में है, ब्रह्मचारी एज अ ब्रह्मचारी सेवा कर रहे हैं, प्लस मतलब कॉलेज प्रीचिंग और इसमें ज्यादा रहता है, लाइक बाहर मतलब कॉरपोरेट कॉलेजेस इस साइड ज्यादा रोल रहता है, लोगों से मिलना है सब में। तो उसके लिए है कि एक अच्छा मतलब धोती कुर्ता अच्छा चमकता हुआ हो, नाइसली क्लीन और ये सब चीजें हो। तो दैट इज रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर इस तरह का अगर रोल में नहीं है, जस्ट टेम्पल सेवा कुछ है, तो थोड़ा मतलब उतना अट्रैक्टिव कुछ नहीं भी हो तब भी चल जाएगा। प्लस जैसे ट्रैवलिंग रोल रहता है तो मतलब दो तीन तीन सेट धोती कुर्ता में काम हो जाता है। या मान लीजिए कोई ऑफिस जा रहा है, तो इसके हिसाब से ऑफिस के हिसाब से जो है वो घड़ी पहनना या जूते उते अच्छा पहनना, ये सब चीजें, तो वो उस लाइफस्टाइल के हिसाब से उसका कोटा बन जाता है। जैसे कोई पेरेंट है, घर पे कोई रह रहा है, तो उसके हिसाब से उसका मतलब चीजें अलग होगा, उसकी सर्विस के हिसाब से उसकी नीड्स अलग अलग होंगी, कोटा अलग अलग होगा। तो इस तरह से अगर हम एनालिसिस करेंगे ना कि हमारा रोल क्या, हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो उस हिसाब से हमको लिस्ट मतलब अच्छे से समझ में आए, खुद ही बैठ के हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि मैं इस रोल में हूँ, मुझे ये चीजें चाहिए बस। अब जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि मतलब इस्कॉन डिवोटीज को मेनली क्रिटिसाइज किया जाता है, बोले ये लोग तो महंगा महंगा मोबाइल लैपटॉप गाड़ियों से घूमते हैं इस तरह से। लेकिन उन लोग का क्या है, प्रीचिंग उस तरह से कर रहे हैं ना, प्रीचिंग प्रीचिंग फील्ड में है, उस तरह के लोगों को प्रीचिंग कर रहे हैं, तो इसलिए उस तरह के ऑब्जेक्ट्स चाहिए पड़ेंगे। अभी जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो ये लैपटॉप का यूज किया जा रहा है, एचपी का लैपटॉप, टच स्क्रीन लैपटॉप है इस तरह से। तो ये क्लास करने के लिए जरूरत है इसलिए यूज कर रहे हैं। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बुक से भी पढ़ सकते हैं। कोई सेंटर पे आएगा तो उसको बुक से बुक खोल के भी पढ़ सकते हैं हम लोग। समझ रहे हैं ना। ये बोले आजकल डिवोटीज मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल फोन यूज करते हैं। पहले देखिए पहले लोग कितने वैरागी क्या रहते थे, इस तरह से बोलते हैं। तो भाई वो जरूरत है आजकल के नीड के हिसाब से, या कैब बुक करना है कुछ करना है, तो लाइक दैट। तो ये समझने वाला चीज है। समझ समझ गई थी। क्लियर है माता जी। जी जी प्रभु। थैंक यू प्रभु। तो अगर हम अपना सर्विस देखेंगे ना, क्या है सेवा क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से हमको कोटा समझ में आ जाएगा हमारा कोटा क्या है। तो उतना ही एक्सेप्ट करना, बाकी भगवान को डोनेट कर देना है, भगवान पे छोड़ देना है। ठीक है माता जी, आई थिंक। जी जी प्रभु, एकदम क्लियर। हाँ, तो समझ सकते हैं कि कहाँ बैरियर, हम समझ सकते हैं कि कहाँ हम मतलब एक जगह और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन शुड एक्सेप्ट, मतलब सिंपल लिविंग के बारे में बोलते हैं प्रभुपाद जी है, तो वन शुड एक्सेप्ट थिंग्स फॉर जस्ट टू मेंटेन
जस्ट टू मेंटेन द लाइक बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो उतना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मतलब जैसे आत्मा और आत्मा शरीर में बनी रहे। ठीक है, वो तो क्लियर होगा। और ये कुछ तो किसी का प्रश्न है? तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कई लोगों के मन में डाउट आता है ना कि हमारा भक्ति, मतलब भक्ति इस जन्म में हो रहा है कि पिछले जन्म में भी कुछ किए हैं, कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण आज इस जन्म में हम लोग हैं। या डाउट आता है कि मैं ही हम लोग ही क्यों आ रहे हैं गीता कोर्स में। या आप जैसे देखिए, गीता कोर्स को ऑलमोस्ट 150 लोग हैं ग्रुप में, 150 लोगों ने रजिस्टर किया। फिर जब फर्स्ट क्लास शुरू हुआ था तो 50 लोग थे। और फिर जैसे जैसे बैच आगे होते थे तो लोगों का जनसंख्या कम होता जा रहा है। तो ऑलमोस्ट अभी 10 लोग बचे हैं। तो प्रश्न आ रहा होगा ना कि नहीं, हम ही लोग क्यों, अभी हम लोग को इतना इच्छा है अभी हम लोग को सुनने का, कि हम लोग क्यों गीता सुनना चाह रहे हैं, क्यों हमारा इंटरेस्ट अभी भी बना है, इतने अप डाउन हो रहा है फिर भी हमारा क्यों इंटरेस्ट है। तो इसका आंसर आप लोग को लास्ट इसके जो कपल ऑफ श्लोकास है उसमें मिल जाएगा, कि क्यों हम लोग अभी भी 6वें चैप्टर तक गीता कोर्स में हैं। ठीक है। तो जैसे लास्ट श्लोका में हमने चर्चा किया था कि भगवान अष्टांग योग के बारे में बता रहे थे, तब यहाँ पर वही शुरू कर देंगे भगवान, कि अष्टांग योग को मतलब कंटिन्यू करेंगे। अष्टांग योग क्या होता है, कैसे माइंड कंट्रोल होता है, ये सब चीजों के ऊपर। ओके, आई थिंक हम लोग नेक्स्ट एक राउंड, आज जैसे बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, एकादशी है, आज के दिन हम लोग एक राउंड अभी साथ में हम लोग मंत्रा मेडिटेशन कर लेते हैं। देन नेक्स्ट कल कल क्लास करेंगे, उसमें हम लोग ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेंगे। तो 6 मिनट से हम लोग एक राउंड मंत्रा मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, जिनके पास बीट्स है अपना अगर कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज जिनके पास बीट्स है, चैंटिंग बीट्स है, तो उस पे कर सकते हैं। नहीं है तो भी फिर मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे हाथ पे कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ना इसमें, मैं हाथ पे भी बता दे रहा हूँ करने का तरीका होता है। जैसे आप देखिए इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो ऐसे 4 हुआ, मतलब इस चैंटिंग बीट में 108 राउंड्स होते हैं। तो अगर आप इसको 4 कंसिडर करेंगे ना, जैसे एक बार इसमें किया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही अगर आप कर रहे हैं तो 4 ये हुआ। वो अपने 5 उंगलियां हैं। हाँ, तो ऐसे 4 × 5 20। तो इसी तरह से आप मतलब इस उंगली पे ऐसे कर सकते हैं, मतलब काउंट करने के लिए। जैसे जैसे आपने एक 20 का एक सेट कंप्लीट किया तो एक ऐसे आप कर लीजिए। जैसे ऐसे करके करिए, एक सेट आपका हो गया तो अपना थंब ऐसे रेस कर लीजिए। फिर दूसरा सेट हो गया 20 का, तो ऐसे उंगली रेस कर लीजिए, फिंगर रेस करिए। तीसरा सेट हुआ, चौथा सेट हुआ, पांचवा सेट हुआ। तो ऐसे आप करेंगे तो आपके मतलब 100 टाइम्स आपने हरे कृष्णा महामंत्र कर लिया। और लास्ट में जो 8 टाइम्स है वो ऐसे अलग से मतलब कर लीजिए, जस्ट काउंट कर लीजिए। तो इस तरह से आपका 1 राउंड हो जाएगा। कई बार हम मतलब कॉलेज के टाइम पे रहते थे ना, तो कॉलेज वॉलेज में बड़ा ऐसे शर्म आता था मंत्रा मेडिटेशन जपा माला करो कॉलेज में। फिर ऑफिस के टाइम पे कभी मॉर्निंग में जपा नहीं हुआ, लेट हो गया। तो फिर अभी ऑफिस में तो माला लेके नहीं घूम सकते ना, ऐसे माला लिए कर रहे हैं। तो दैट अदर विल फील क्वाइट ऑकवर्ड। उस तरह से हम इस तरह से ऐसे माला कर लेते थे बैठ के कहीं भी। लंच ब्रेक हुआ, उसमें कहीं गायब हो गए, आधा घंटा 1 घंटा के लिए गायब हो गए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रलय कुछ नहीं आता है। आराम से बैठ के एक राउंड मेडिटेशन कर लिए, 2 राउंड कर लिए, आधा घंटा भी किए तो मतलब 4 राउंड्स हो गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। होपफुली क्लियर होगा ट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं सब लोग साथ में।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. Last one round, we all will chant loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. ठीक है, होपफुली अच्छा रहा होगा, एनलाइटनिंग सेशन रहा होगा आप सभी को. यहीं तक रखते हैं, कल फिर कनेक्ट करेंगे. श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.